आगे चलते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन अभी करते हैं और एक बार। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन in number of atoms of hydrogen in नाइन्टी ग्राम, नहीं उल्टा करेंगे, थोड़ा उल्टा करेंगे इसको। if total number of atoms of hydrogen, total number of atoms of hydrogen are 24 in sample of ethane। ये लिख लो, आप मेरे साथ ही लिख लो क्योंकि ये नोटबुक में नहीं है। इफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर 24 इन अ सैंपल ऑफ इथेन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ इथेन, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इट्स मतलब इथेन का ही फाइंड आउट करना है क्योंकि इथेन के अंदर हाइड्रोजन है। इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी। इथेन आपका C2H6 होता है। तो बोला गया है कि टोटल हाइड्रोजन के एटम पाए गए हैं 24, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो जो कर रहे वो करे, जिनको लगता है कि नहीं आ सकता वो इधर ध्यान दे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि इथेन ये आपका मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन आपका एटम है। पहले मैं इसके बारे में कुछ जानकारी देता था, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालता था, उससे इधर जाते थे हम। कोई भी हो पहले मोल्स निकालो, मोल्स निकालोगे तो सिंपल आपको कैलकुलेशंस सिंपल तरीके से आएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। लेकिन अब क्या है, अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए यानी मोल्स नहीं दिए हैं, दिस इज नॉट गिवन। तो इसका एन डैश दिया है, तो देखो इसके एन डैश से आप इसके मोल तक आओ, इसके मोल से आप इसके मोल तक आओ, और इसके मोल से आप इसके वॉल्यूम तक जाओ, राइट। इधर रहता वॉल्यूम, एन डैश इसका इधर रहता है, मास इधर रहता है, इसका मास ये मैंने बताया है। जिसको आ रहा है वो करके बता सकता है, आंसर पोस्ट करो जिसको लगता है कि वो कर सकता है, अदरवाइज दूसरे लोग इधर ध्यान देंगे। तो हमको जाना कैसे है, देखिए वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दिया है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन इथेन टोटल दिए है, इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा, फिर इससे ये निकलेगा, ये पता होना चाहिए इसका कनेक्शन। तो ये पहला कैलकुलेशन है, ये दूसरा कैलकुलेशन है, ये तीसरा। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। इसके एन डैश दिए है, एन डैश से नंबर ऑफ मोल निकलते हैं कैसे, यू हैव टू डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। अब ये तो आना चाहिए बहुत क्विकली, बहुत ही क्विकली आना चाहिए। सो सबसे पहले निकालूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। वो कैसे आते हैं, एन डैश ऑफ हाइड्रोजन अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स दिए है 24, सो इट बिकम्स 24 डिवाइडेड बाय Na के फॉर्म में ही रहने दो, क्योंकि आगे चल के मुझे लगता है कि कहीं पे हो सकता है कि Na आ जाए। शुरू में कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो। तो इसके मोल आ गए। अब हाइड्रोजन के मोल से इधर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका 1 मोल है तो इसको 6 हो जाएंगे, इसके
2 मोल हो गए तो इसके 12 हो जाएंगे, ये तो आता है, लेकिन इसका उल्टा दिया है, इसके 24 एटम्स है, तो इसके कितने मोल्स होंगे, सॉरी 24 डिवाइड बाई, यानी इतने मोल्स है, तो इधर जाना है, इधर से इधर जाना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से इधर आना है तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस और नो बोलो एक बार, ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? यस और नो बोलो, कम ऑन। हाँ, इधर से इधर जाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर से इधर आना है तो आपको 6 से डिवाइड करना होगा। और कोई, और दूसरों को समझ में आई नहीं आई? किसी को नहीं आई तो नो बोलो। इसके मोल से इसके मोल निकालने, मल्टीप्लीकेशन, इधर से इधर आना है तो ऑफकोर्स डिवीजन, राइट। सो मैं इसके मोल से इसके मोल निकाल रहा हूं, सो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 6 करना होगा। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि इतने हैं 24 डिवाइडेड बाय यानी 4 डिवाइड बाय 6, तो आएगा आपका 6 4 जा 24, सो 4 अपॉन यानी, तो ये तो इसके मोल आ गए। अब इसके मोल से वॉल्यूम पर जाना है, इसके मोल से वॉल्यूम पर जाना है, मतलब मोलार वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट, क्योंकि हमको पता है बट नंबर ऑफ मोल इज, 2-3 फॉर्मूले है ना, तो एक फॉर्मूला ये भी है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आऊंगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलार वॉल्यूम हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। तो इसको यूज कर रहा हूं मैं, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ दिस C2H6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये C2H6 का ही लेना है तो ये मोल भी C2H6 के होने चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय मोलार वॉल्यूम। अब STP पे दिया है, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए हमारे, ये इधर है 4 अपॉन यानी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम तो 22.7 रहता है, तो आपका 90.8 डिवाइडेड बाय यानी, ऐसा आंसर आएगा 90.8 डिवाइडेड बाय यानी, इधर लिख लेता हूं मैं, इधर दिख नहीं रहा, इधर 90.8 डिवाइडेड बाय यानी इतना लीटर, इतना वॉल्यूम होगा। आप यानी की वैल्यू भी डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। क्या सभी को ये आंसर डाइजेस्ट हुआ? सभी को समझा क्या? कम ऑन। अरे रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे, एक बार बताओ मुझे। ये लिखने के बाद आपको करना ये है, अगर आपके पास एक गैस है, मान लो अमोनिया, राइट, और अमोनिया के गैस में हाइड्रोजन के, क्वेश्चन है, इन अमोनिया सैंपल 10 ग्राम हाइड्रोजन was found, 10 ग्राम हाइड्रोजन was found, find mass of अमोनिया। तो अमोनिया का मास कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ये क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर ये आपको करना है, या फिर इसको आसान थोड़ा बनाता हूं, 9 ग्राम करता हूं, 10 की जगह पर 9 ग्राम, तो जरा आपको आसानी आएगी। ओके कर लो, इसको लिख के आगे वाला करो। ये गलती से 90 हो गया, 9 ग्राम चाहिए, 9 ग्राम लिख लो, हाँ उसको 9 ग्राम। और कोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 9 ग्राम है मैं बोल रहा हूं।
तो ये आपको एक्चुअली 5 मिनट्स में तो आना ही चाहिए क्वेश्चन। सो अगर नहीं आया तो ठीक से ध्यान दो। पिछले वाला जो था आपको मॉलिक्यूल और एटम, उसके अंदर जो एटम है उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, और बहुत ही आसान होता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना होता है। इधर से इधर जाओ मल्टीप्लाई करो, इधर से इधर आना है तो डिवाइड करो। अब मैंने जो दिया है वो मास दिया है, तो ये इधर रहता है एटम, मैंने ये भी लिख के दिया है, और इधर रहता है मॉलिक्यूल बेटा। तो मैंने जो मास दिया है 9 ग्राम, मुझे बताओ जरा ये 9 ग्राम मास किसका है, एटम का है या मॉलिक्यूल का है, ये तो बताओ चलो चट करके। 9 ग्राम बताओ, 9 ग्राम मास किसका है? का सही है, देखते चलो। तो ये एटम का मास दिया है आपको, एटम का मास मतलब ये तो नहीं है, ये दिया है। अब एटम के मास से एटम के मोल मोल पर पहले आओ तो आप सही। अगर मोल पर अगर आ गए आप तो उसके मोल से इधर चलो, और फिर इधर से इसका अगर वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम पे जाओ, मॉलिक्यूल्स पूछे तो मॉलिक्यूल्स। ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये सब ये तीनों चीजें मॉलिक्यूल की है, ये दोनों चीजें एटम की है। मास ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पे ना बस C2H6 की जगह पर करना है क्या, अमोनिया करना है, कुछ नहीं है, अमोनिया है। तो अमोनिया के लिए इधर से इधर जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन हमको इधर से इधर आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आपको ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का समझा, यस और नो बोलो एक बार। किधर जाते वक्त मल्टीप्लाई करते हैं और किधर आते वक्त डिवाइड करते, बताओ जरा एक बार, यस और नो। यस और हाँ, ऐसे जरा बताया करो तो मैं आगे चलू ना। एक्चुअली कहां पे प्रॉब्लम आ रही है ये मुझे देखना तो होगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपको इसका मास दिया है, यहीं पे दिक्कत हो। अभी देखिए ये ऐसा पूरा करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको क्विक आना चाहिए। इसका मास दिया है कितना, 9 ग्राम। अब आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला है ना उसको भूलना नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन मास के साथ है, एटम्स के साथ है। ये देखिए मास अपॉन मोलार मास, उसके बाद है वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, और है एन डैश अपॉन यानी मास अपॉन मोलार मास, वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, एन डैश अपॉन यानी। अब हमको मास दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट। अब मोल निकालने थे तो डिवाइड करना है, लेकिन मास निकालना है ना हमको, सॉरी मास दिया है और मोल निकालने हैं तो सिंपल है मास को मोलार मास से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये भी आपको याद होना चाहिए, ये आप लिख रहे हो ना इस तरीके से, अगर इधर से मोल की तरफ आना है तो डिवाइड बाय मोलार मास, इधर से मोल की तरफ आना है तो डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, इधर से इधर आना है तो, अब इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल सी बात है। और इधर से मोल की तरफ आना है तो डिवाइड बाय मोलार वॉल्यूम, लेकिन इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलार वॉल्यूम। क्या है, बहुत आसान होता है, राइट। इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में पूरा पिक्चर की तरह ठूस लेना है। तो आपको ये मास दिया है तो मास से इधर जाना है मोल्स में, तो ऑफकोर्स मोलार मास से डिवाइड करो, मास अपॉन मोलार मास। तो मास तो है आपका 9 ग्राम, और हाइड्रोजन का मोलार मास 1 ग्राम। सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन एटम है उसका मास 1 U रहता है, उसके मोल का मास 1 ग्राम रहेगा। ये तो मैंने बताया है, एटम का जितना मास आता है उसके मोल का ग्राम में उतना ही आता है। तो इसके 9 मोल हो गए, 9 मोल्स। अब इसके 9 मोल हो गए तो इधर से इधर इसके मोल कितने आएंगे, ऑफ कोर्स आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 3 करना होगा। इधर से इधर जा रहे हो ना तो डिवाइड बाय 3। तो इसके 9 मोल हैं तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स इसके 3 ही मोल होंगे, सही बात ना। इसके 3 है तो 3 3 जा 9, इसके 9 हो गए। उल्टा इसके 9 है तो इसके 3 होंगे। अब इसके 3 मोल है तो मोल से इसका क्या निकालना है हमको, मास निकालना है, यानी इधर जाना है। तो इधर जाते वक्त मल्टीप्लाई होता है, इधर जाते वक्त डिवाइड होता है। इधर जाते वक्त मल्टीप्लाई किससे करना है, मोलार मास से मल्टीप्लाई करना है, इसके मोलार मास से, इसके मोलार मास से नहीं बेटा,
ये हाइड्रोजन के मोलार मास से नहीं, इसके मोलार मास से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो मोलार मास अमोनिया का 51 है, सो 3 इंटू सॉरी अमोनिया का मोलार मास 17 है, ये नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन का 3 है ना, सो 17 है, तो 17 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 51 ग्राम आएगा। तो इस डायग्राम के ऊपर ही आपको सॉल्व करना है सब कुछ, ऐसा नहीं कि ऐसे पूरे स्टेप हर बार आप लिखोगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द स्टेप्स ऑल द टाइम्स, राइट। क्या आपको ये समझ में आया? यस और नो बोलो एक बार कि ये किस तरीके से किया मैंने। तो और एक मैं दे रहा हूं कितना वॉल्यूम है। सो आपको एक गैस दिया है C2H6 गैस है ये इथेन, इसमें कार्बन के एटम्स है 6 Na, तो आपको निकालना है कि STP पे C2H6 का वॉल्यूम कितना था या फिर कितना हो सकता है, ये आपको निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है पूरे का, वॉल्यूम एट STP। चलो फटाफट करके दिखाओ मुझे। दो मिनट के अंदर आना चाहिए एक्चुअली उस डायग्राम से। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास मॉलिक्यूल है इथेन का और आपके पास कार्बन के एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी रखी है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है इसका मास नंबर ऑफ मोल्स रहे, नंबर ऑफ एटम्स रहते वैसे ही इसका रहता है, राइट। ये तो भूलना नहीं, ये मास, ये एन डैश, इसका एन डैश, इसका मास, इसका वॉल्यूम भी रहता है, इसका कोई अलग से वॉल्यूम नहीं रहता क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको इसके एटम्स दिए, इसके एटम से इसके मोल निकालो, इसके मोल से इसके मोल निकालो, इसके मोल से इसका वॉल्यूम निकालो। क्या है, बहुत ही आसान है, क्या कुछ भी नहीं है इसमें। बस आपको पता ये होना चाहिए कि इधर से इधर आते वक्त मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। उसी में बच्चे क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। इधर देखो, ये ऐसे मोल से इधर जाना है बेटे तो मल्टीप्लाई करना होगा एवोगाड्रो से, और इससे मोल की तरफ आना है तो एवोगाड्रो से डिवाइड करना होगा। ये तो बहुत बेसिक चीज है जो आपको आनी ही चाहिए, कहां पे मल्टीप्लाई करना है और कहां पे डिवाइड करना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये फॉर्मूले कहां से आए हैं, n इज इक्वल टू यम अपॉन यम, एन डैश अपॉन एन ए, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो इसी को उल्टा पुल्टा कर दो, मास से मोल निकालने हैं तो मास को डिवाइड करो, और अगर मोल से मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। ये बहुत आसान है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं बताता हूं आपको कैसे फटाफट। तो आपको क्या दिया है इसमें, एटम्स ऑफ कार्बन दिए हैं, मतलब ये दिया है कार्बन के एटम 6 Na है, मोल निकालना है मतलब आपको Na से डिवाइड करना है। Na से डिवाइड करोगे अगर आप इसको, आपको ये पता होना चाहिए एटम से इधर आना है मतलब Na से डिवाइड करना है, और इधर से इधर जाना है मतलब Na से मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये आपके मन के अंदर ठूस नहीं जाता ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत ही फास्ट आना चाहिए कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। और ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, इट इज वेरी सिंपल। सो 6 Na है, अब इसको डिवाइड करो Na से इधर, इधर अगर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 6 Na से अगर डिवाइड करोगे तो 6 मोल आएंगे, तो इसके आ गए आपके 6 मोल। अब इधर से इधर जाना है, मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, बताओ एक बार, जिसका गलत हो गया वो एक बार फटाक से बताओ। मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड, डिवाइड करना होगा। बहुत सही, बहुत ही सही, डिवाइड करना होगा, राइट, मैंने बताया ऑलरेडी। तो डिवाइड कितने से करना है आपको, कार्बन है ना तो 2 से, यहाँ पे 6 है इसलिए 6 से नहीं डिवाइड करोगे आप। कार्बन कार्बन के बारे में पूछा है तो उसकी ही फ्रीक्वेंसी से आपको डिवाइड करना होगा। तो सिंपल सी बात है, 6 मोल डिवाइडेड बाय दिस वन, कार्बन के 2 फ्रीक्वेंसी है तो आपको आ गए 3 मोल्स। तो इसके 3 मोल्स आ गए बेटा। अब इसके 3 मोल्स आ गए तो इससे इसका मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है आपको। अब इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, इधर से इधर जाना है तो डिवाइड करना होगा। ये बात
आपको बहुत ही आपके ध्यान में ठूस लेनी चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपके नाम से भी ज्यादा इसको रटा हुआ होना चाहिए, बहुत ही फास्ट। यू मस्ट बी वेरी वेरी फ्लुएंट विद दिस थिंग, वेयर टू मल्टीप्लाई एंड वेयर टू डिवाइड। अगर उसी में आपका अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बात मुश्किल है। तो सिंपल है, इधर से इधर आना है, इधर से इधर आना है यानी मल्टीप्लीकेशन है। किससे? लेकिन अवोगाड्रो नंबर से, मोलार मास से, या मोलार वॉल्यूम से? ऑफ कोर्स भाई, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, मोलार वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। मोलार वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 22 3 66, और अगर करोगे आप तो आपका आएगा 68.1 लीटर, वो भी लीटर में आएगा। इस तरीके के इन क्वेश्चंस को करना है, इस तरीके से करना है, राइट? बहुत ही आसान होता है, आप बस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड अपने मन में करते हो। जो आसान चीजें हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो। क्या है इसमें, इधर ही तो बस इधर खेलना है भाई, कुछ नहीं। चलो अगर मैं बता देता हूं उल्टा, इसी में करो, चलो लाइव करो, अभी मैं बता रहा हूं। मान लो कि ये C2H6 के मोल दे देता हूं मैं कुछ 10 यानी मैं आसान दे रहा हूं, 10 यानी इसके मैं क्या दे रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं C2H6 के। तो इसके 10 यानी मॉलिक्यूल्स में आपको बताना है कि कार्बन का मास कितना होगा। चलो निकालो, कार्बन का मास कितना होगा, इसी क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं, करो। चलो आपके पास है एक मॉलिक्यूल N2O, आपको नाइट्रोजन के, हाँ आपको दिया है नाइट्रोजन का मास, मैं ये तो करके दे रहा हूं आपको, ये इधर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास आपको दिया है 56 ग्राम। तो आपको निकालना है कि इस गैस का STP के कंडीशन पर वॉल्यूम कितना होगा। चलो फटाफट एकदम क्विक, क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। आपको नाइट्रोजन का मास दिया है और N2O5 का STP भी वॉल्यूम निकालना है। कितना दिया था मैंने मास? 56 मतलब यस, बहुत सही बेटे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब कैसा कर रहे हो, एकदम फास्ट, बहुत ही अच्छे। रितेश, कांचन, प्रणव, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर रहे हो। ओमकार, ठीक से देखो बेटा, मैंने जरा सी गलती हो गई आपकी, ठीक से देखो। आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कहाँ पे डिवाइड करना है और कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना, इसको मत भूल जाना, कहाँ पे मल्टीप्लाई और कहाँ पे डिवाइड। मैंने पूछा क्या है, साधना एक बार फिर से आपको ट्राई करना होगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तो हम गए ही नहीं है डिटेल में इसके। नो, नॉट एट ऑल। वेदांत सही है, बहुत सही। चलो और ट्राई करो। अब देखते हैं कहां पे गलती किसकी हो रही है, फटाफट एकदम फटाफट देखते। क्या दिया है भाई, इसका मास दिया है, इसके मास से इसके मोल निकालो। मुझे लगता है यहीं पे गलती हो गई, किसी ने इसका 28 भी लिया होगा मोलार मास। 28 क्यों लेना है भाई, नाइट्रोजन है ये, सिंगल एटम होता है, तो इसका तो 14 ग्राम है ना, 14 ग्राम है, 28 नहीं है। यहां पे गलती हो सकती है, अगर नाइट्रोजन गैस होता N2 तो उसका 28 ग्राम होता। ये नाइट्रोजन एटम है तो इसका 28 ग्राम है मोलार मास। इधर से इधर आना है तो डिवाइड, इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई, इधर से इधर आना है तो डिवाइड करो। डिवाइड करना है इसके मोलार मास से यानी 28 से, इधर 28 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 4। सो नाइट्रोजन के 4 मोल आ गए। इधर से इधर जाना है यानी फिर से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, इस बात से डिवाइड करो यानी फ्रीक्वेंसी से। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे
तो नाइट्रोजन के मोल से इसके मोल आ जाएंगे, आ गए 2 मोल। अब हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मोल से वॉल्यूम की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, 22.4 से। तो इन दोनों का आ जाता है आपका 45 जो भी 8 लीटर आ जाएगा आपका। इस तरीके से इन चीजों को करना है बेटे। हाँ जो भी 40, हाँ 4 आया होगा, 40, हाँ 45.4 आता है, 8 नहीं। लीटर। चलो अब टाइम तो हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको ठीक तरीके से देखना होगा चीजों को। ठीक तरीके से देखना ही होगा चीजों को, इतनी देर नहीं होनी चाहिए। ओके बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। 56 डिवाइड बाय 28 2 आता है, लेकिन 28 क्यों लिया साधना, 28 नहीं लेना चाहिए। नाइट्रोजन ये N2 नहीं है, हम यहाँ पे एटम के मोल कंसिडर करते हैं, एटम के। तो एटम तो N है और उसका तो 14 है ना मास, 28 नहीं है। ओके चलो, गुड नाइट।